राजस्थान कला और संस्कृति में लोक देवियों और देवताओं से संबंधित सीरीज का ये हमारा पार्ट सेकंड है और इस पार्ट में हम लोक देवता देव नारायण जी गुर्जर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं रमन भारद्वाज क्लासेस से और आइए हम शुरू करते हैं। देव नारायण जी के बारे में मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से एक कहानी के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं और इसको देखने के बाद कभी भूलोगे नहीं आप। तो आप ये कहानी सुन लीजिए, उसके बाद फिर जो बातें बच जाती हैं देव नारायण जी के बारे में वो हम फिर और चर्चा कर लेंगे। कहानी क्या है कि एक बालक है, एक लड़का है जिसका नाम है देव। अब यहाँ देव की जगह मैंने लिया है, देखो देव लिया सुनील शेट्टी, क्योंकि एक पिक्चर है धड़कन, उस धड़कन में सुनील शेट्टी का नाम देव था, इसलिए मैंने देव ले लिया। अब देव को पता चला कि राजस्थान में एलडीसी की भर्ती आई हुई है और देव की भी इच्छा हुई कि मुझे भी राजस्थान में एलडीसी बनना है, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। और एलडीसी की तैयारी करने के लिए देव अपने गांव से और जयपुर के लिए निकल पड़ा पैदल। और सुबह जल्दी वो निकला था। चलते 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 दोपहर हो गई और रास्ते में उसको बहुत प्यास भी लगी और भूख भी लग रही थी। अब देव ने देखा कि यहाँ पास में एक हलवाई की दुकान है और उस हलवाई का नाम था सेडू हलवाई। क्या नाम था? सेडू हलवाई। तो देव उसके पास में गया और सेडू हलवाई को अपनी सारी बात बताई कि मैं गांव से चला हूं, जयपुर जाना है और मुझे एलडीसी की तैयारी करनी है, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है और बहुत प्यास भी लग रही है। तो सेडू हलवाई ने उसको भोजन कराया, भोज, ध्यान रखना क्या कराया, भोजन कराया और उसको पानी वगैरह भी पिलाया। अब सेडू हलवाई ने यह कहा कि बेटा अभी मत निकलो तुम, क्योंकि जयपुर पहुंचने में तुमको टाइम लग जाएगा और रात हो जाएगी, बीच में घना जंगल है और जानवर भी हैं। तो एक काम करो, आज मेरे घर पे रुक जाओ और कल सुबह जल्दी चले जाना। तो देव ने सेडू हलवाई की बात को मान लिया। अब देव जब सेडू हलवाई के घर गया रात को रुकने के लिए, तो उसने क्या देखा कि सेडू हलवाई के घर में एक बाघ है और एक घोड़ा है जो नीले रंग का, नीले को हम बोलते हैं लीला। तो लीला तो बाघ है, लीला मतलब इसका कलर, और सॉरी लीला तो घोड़ा है और एक बाघ है। अब घोड़ा क्या कर रहा है, बाघ को चाटे जा रहा है। क्यों चाट रहा है? क्योंकि बाघ के जो है वो दांत हो रखा है और उस दांत को सही करने के लिए घोड़ा चाट रहा है। तो देव ने सेडू हलवाई से पूछा कि भाई आखिर ये घोड़ा कर क्या रहा है? तो सेडू हलवाई ने बताया कि देखो ये बाघ और ये घोड़ा दोनों आपस में दोस्त हैं और इस बाघ के क्या है, दांत हो गया और उस दांत को सही करने के लिए ये घोड़ा उसको चाट रहा है। तो अब देव ने कहा कि देखो ऐसे तो ये दांत सही नहीं होगा, और देव पढ़ा लिखा भी था, एलडीसी की उसको तैयारी भी करनी थी और साइंस भी पढ़ी हुई थी। तो देव ने कहा कि मेरे पास में देखो रिंग गार्ड है, तो दांत खाज खुजली के लिए रिंग गार्ड आप इस बाघ के लगाओ, इसका दांत सही हो जाएगा। तो ठीक है, अब सेडू हलवाई ने वो दांत के जो रखा था, बाघ के जो दांत रखा था वहां पर रिंग गार्ड लगा दिया। अब अगले दिन सुबह हुई और सुबह होने के बाद देव वापस चलने के लिए सेडू हलवाई से मिला कि ठीक है मैं चलता हूं, जयपुर मुझे निकलना है। तो सेडू हलवाई ने उसको कहा कि बेटा जयपुर मत जाओ तैयारी करने के लिए, अगर तुम एलडीसी की तैयारी करना चाहते हो तो पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दो, तुम्हारा एलडीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो सामने वहां देखो एक पीपल का पेड़ है और उस पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ और भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दो ताकि तुम्हारा एलडीसी में सिलेक्शन हो जाए। अब ये जो कहानी मैंने बताई, इस कहानी में जितने शब्द थे उन शब्दों के आधार पर देव नारायण जी के बारे में मैं आपको बता देता हूं और जो जो बातें छूट गई वो फिर मैं अभी उनके बारे में अभी आपसे चर्चा करूंगा। तो देखो एक तो क्या है, देव, देव का मतलब हो गया देव नारायण जी, लोक देवता हो गए। अब दूसरा क्या था कि वो किस हलवाई से मिले थे, सेडू हलवाई से। तो देखो सेडू जो है इनकी माता का नाम था सेडू खटानी, या कुछ जगह हमको ये भी मिलता है सेंदू गुजरी। तो सेडू खटानी या सेंदू गुजरी ये इनकी माता का नाम था। अब सेडू हलवाई ने क्या कराया था, इनको भोज यानी भोजन करवाया था। तो इनके पिता का नाम था सवाई भोज, ठीक है। अब बाघ जो आपने देखा था उसके दाद हो रखा था, तो ध्यान रखना दाद से दादा और बाघ यानी बाघ सिंह। तो इनके दादा का नाम क्या था, बाघ सिंह। हो सकता है शायद थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानना कभी आप भूलोगे नहीं इस तरीके से। दूसरा एक घोड़ा आपने देखा था वो लीला था, तो देव नारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। अभी हमने क्या क्या देखा, देव नारायण जी, इनके पिता का नाम सवाई भोज, इनकी माता का नाम सेडू खटानी या सेंदू गुजरी, इनके दादा का नाम बाघ सिंह, इनके घोड़े का नाम लीलागर। अब आ जाते हैं उस पीपल के पेड़ पे। तो पीपल के पेड़ का अर्थ ये समझ लेना कि देव नारायण जी की जो पत्नी थी उसका नाम था पीपल दे। यहां पर जितने भी लोक देवता है ना, उनकी पत्नी से संबंधित सवाल जरूर पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, इसलिए यहां पर पत्नी के नामों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं।
पिछला जो वीडियो था तेजा जी के बारे में, वहां पर भी मैंने उनकी पत्नी के बारे में बताया था। और यहाँ ये भी आप ध्यान रखना, और जितने भी लोग देवता हैं उनकी पत्नियों का नाम तो ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उनकी पत्नियों को ही हम छोड़ देते हैं, तो भैया पत्नियों को मत छोड़ना। तो पीपल का मतलब हो गया पीपल दे, इनकी पत्नी। और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के किसकी पूजा करनी थी? विष्णु की, भगवान विष्णु की। तो देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो ये सारी बातें हो गई, ध्यान रखना। अब जो बातें छूट गई ना उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं कि इनके पिता थे सवाई भोज और इनकी माता थी सेडू खटानी। तो इनके पिता जो है वो भिनाय के एक ठाकुर से युद्ध करते हुए मारे गए। भिनाय वर्तमान में आता है अजमेर जिले में। और जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो उस समय इनकी माता गर्भवती थी, और इनकी माता अपनी जान बचाने के लिए, स्वयं की जान बचाने के लिए, क्यों? क्योंकि वो गर्भवती थी। अगर सेडू खटानी को, यानी अगर इनकी माता को मारा जाता तो ये भी उनके पेट में पल रहे थे, इनकी भी हत्या हो जाती। इसीलिए सेडू खटानी अपनी जान बचाकर वहां से निकली और किस ओर गई? देवास। देवास में उनका पीर था, यानी कि मायका था। अब जब वो देवास में जा रही थी तो उससे पहले रास्ते में आता है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में एक जगह आती है आसींद। तो आसींद में उन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया, यानी कि देव नारायण जी का जन्म आसींद में हुआ था। और आसींद कहां पर आता है? भीलवाड़ा में। और इनके बचपन का नाम रखा था उदय सिंह। अब इनको जन्म देने के बाद आगे इनको लेकर चली गई देवास। देवास आता है मध्य प्रदेश में, और वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, यानी वहीं पर ये धीरे धीरे इन्होंने एजुकेशन भी ली और वहीं पर बड़े हुए। बड़े होने के बाद ये वापस आए, भिनाय आए, और भिनाय में उस ठाकुर को इन्होंने मार दिया जिसके कारण इनके पिता की मृत्यु हुई थी। ये तो इनकी कहानी हो गई। अब समझना, एक तो इनका जन्म हुआ था भीलवाड़ा के आसींद में, इसीलिए देव नारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल है, यानी कि राजस्थान में इनके और भी स्थान अभी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पूजा का स्थल माना जाता है वो भीलवाड़ा का आसींद माना जाता है, क्योंकि यहां इनका जन्म हुआ था। और यहां पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, एक ईंट की पूजा होती है। और ईंट की पूजा किससे होती है? नीम की पत्तियों से। तो क्यों होती है? तो ध्यान देना, देव नारायण जी ने नीम का एक औषधीय महत्व बताया था। वैसे भी हम जानते हैं कि नीम का औषधीय महत्व, अगर आप नीम की कच्ची अगर पत्तियां खाते हैं तो उससे हमारा ब्लड जो है, रक्त साफ होता है, फोड़े फुंसियां वगैरह नहीं होते। और नीम की दातुन है वो दांत साफ करने के काम में आती है। हम जहां पर विदेशी कंपनियों में अटके हुए हैं, टूथपेस्ट काम में ले रहे हैं, वहीं पर आप देखना, एक बार अमेजन पे सर्च करना। ये एक मैंने कोई एप्लीकेशन देखी थी, एक साइट देखी थी, जिसपे नीम की दातुन बाहर विदेशों में बिक्री है 100 500 600 रुपए में, और हम यहाँ दूसरी टूथ पेस्ट में अटके हुए हैं। इसका मतलब वो लोग तो नीम की दातुन को अच्छा मान रहे हैं और हम लोग नीम की दातुन को लेते नहीं। खैर वापस मैं अपने पॉइंट पर आ जाता हूं। तो नीम की पत्तियों से उस ईंट की पूजा होती है। नीम की पत्तियों से क्यों होती है? क्योंकि इन्होंने नीम का औषधीय महत्व बताया था। तो इसका मतलब यह है इनको आयुर्वेद का ज्ञान था, इसीलिए इनको आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहते हैं। अब आसींद की तो बात हो गई। आसींद के अलावा और भी इनकी पूजा के स्थल है, वो ध्यान रखना। एक तो टोंक जिले में है देवधाम जोधपुरिया। टोंक जिले में अगर आप जाए तो वनस्थली विद्यापीठ का आपने नाम सुना होगा। वनस्थली विद्यापीठ के पास में ही है देवधाम जोधपुरिया, ये भी इनकी पूजा का स्थल है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले में है देव डूंगरी, और यहां देव डूंगरी में इनके मंदिर का निर्माण करवाया था सिसोदिया राजवंश के एक प्रतापी शासक हुए थे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के बारे में वैसे मेवाड़ रियासत का अभी पार्ट चल रहा है, और मेवाड़ रियासत के पार्ट में जल्दी ही महाराणा सांगा के बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं। महाराणा सांगा सन 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे, और 1527 ईस्वी में बाबर के साथ जब उन्होंने युद्ध किया था तो 27 में खानवा के युद्ध में वो पराजित हो गए थे, और बाद में 1528 में उनकी मृत्यु हो गई थी, जहर देकर उनको मार दिया गया था। खैर विस्तृत चर्चा तो हम मेवाड़ रियासत में ही करेंगे। वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि देव डूंगरी भी इनका पूजा का स्थल जो कहां पर है, चित्तौड़ में, और महाराणा सांगा ने वहां उस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा देव नारायण जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी ब्यावर में, देवमाली जगह है, और यहां देवमाली में भी इनका पूजा स्थल है। वैसे देवमाली में जो ये गांव है इसको बोला जाता है बगड़ावतों का गांव, और यहीं पर मतलब बगड़ावतों के गांव में देव नारायण जी के साथ साथ इनके पिता सवाई भोज का भी मंदिर बना हुआ है। अब एक बात और ध्यान रखना, देव नारायण जी का जो हर साल मेला लगता है, प्रतिवर्ष जो मेला लगता है वो लगता है भाद्र शुक्ल सप्तमी को। और ये तिथियां आप जरूर याद रख लेना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जानबूझकर ये तिथियां दी जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग से निकली रहें। क्योंकि हम सारी बातें तो याद कर लेते हैं लेकिन इन तिथियों में बड़ा अटक से जाते हैं। तो ये तिथि ध्यान रखना कि भाद्र शुक्ल सप्तमी को हर साल जितने भी इनके आराध्य जो स्थान है, अलग अलग जगह जो भी मैंने आपको बताए, सब जगह मेला लगता है।
अब इसके बाद हम एक बार देवनारायण जी की फड़ के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो उससे पहले आप एक बार ये समझें कि फड़ क्या होती है। देखो ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये वैसे देवनारायण जी की फड़ है। होता क्या है, कपड़े पर कुछ चित्रांकन होता है, चित्र बनाए हुए होते हैं, और उन चित्रों के माध्यम से जो भी लोक देवता है उसकी गाथाओं का वर्णन होता है। और ये जो फड़ है, इस फड़ को क्या होता है, बाचा जाता है, यानी गीत गाए जाते हैं। कुछ वाद्य यंत्र होते हैं, उन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है और गीत के माध्यम से, गायन के माध्यम से इसमें जो जो गाथाएं होती हैं उनका वाचन किया जाता है। तो जो वाचन करते हैं उनको भोपे या भोपी कहा जाता है। अब इनके देवनारायण जी की फड़ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये देवनारायण जी की फड़ है और चित्र के माध्यम से इनकी गाथाओं का वर्णन किया हुआ है। अब गुजर जाति के जो भोपे होते हैं, यानी जो गायन करेंगे उनको हम भोपे या भोपी बोलते हैं, तो वो गुजर जाति के होते हैं। और वैसे भी देवनारायण जी गुजर जाति में विशेष लोकप्रिय हैं। वैसे लोक देवताओं का कोई एक विशेष धर्म या संप्रदाय नहीं है, इन्होंने हमेशा जात पात से ऊपर उठकर ही लोगों की भलाई के लिए काम किया था, लेकिन फिर भी गुजर जाति में विशेष लोकप्रिय हैं और बाकी जातियां भी इनको पूजती हैं। तो यहां पर मैं उसी पॉइंट पर आ जाता हूं कि गुजर जाति के जो भोपे होते हैं वो ही इनकी फड़ का वाचन करते हैं, और इनकी फड़ का वाचन करते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो जंतर होता है। ये जंतर बजाया जाता है। देखो जंतर जो है ना, ये वीणा की तरह, कुछ वीणा के जैसा ही लगता है, जिसमें आपको ये दो तो ये तुम्बे से निकले हुए दिख रहे हैं, और इसके अलावा ऊपर ये एक बांस की नली है। ये इनको नीचे इनको तो तुम्बे कहा जाता है, ऊपर ये बांस की नली लगी हुई है, जिसके ऊपर टोटल 4 तार होते हैं, 4 तार बंधे होते हैं, उनको बजाया जाता है। अब कुछ और बातें आप ध्यान रखना कि देवनारायण जी की जो फड़ है वो एक तो सबसे लंबी है, इसका वाचन सबसे लंबा होता है, और सबसे पुरानी फड़ इसको कहा जाता है। और देवनारायण जी की फड़ के ऊपर भारतीय डाक विभाग ने सन 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। तो देवनारायण जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी फड़ के ऊपर डाक विभाग द्वारा, भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। इसके अलावा देवनारायण जी के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, पिक्चर भी बन चुकी है, और उस पिक्चर में देवनारायण जी का रोल जिस व्यक्ति ने निभाया था उसका नाम था नाथू सिंह गुजर। ये नाथू सिंह गुजर वही है जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी बने थे, राजस्थान के विधायक भी बने थे, और राजस्थान के मंत्रिमंडल में ये मंत्री भी रहे थे, मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे थे। तो यहाँ देवनारायण जी के बारे में मैंने हर पॉइंट को एक ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश की, कुछ ट्रिक ली, और बाकी जो ट्रिक में नहीं आ पाया उनको मैंने अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। और ये भी मेरा प्रयास रहा कि देवनारायण जी से संबंधित कोई पॉइंट छूटे नहीं। तो हो सकता है आपको ये अच्छा लगा होगा, और इतना तो मैं भी आश्वस्त हो रहा हूं कि देवनारायण जी के बारे में मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया तो आप भूलेंगे तो नहीं, और अगर कभी भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वीडियो आप दोबारा प्ले कर लेना। तो ये हमारा देवनारायण जी से संबंधित पार्ट था। अब लोक देवता के नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे किसी और लोक देवता के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।